श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, सावन में किसी भी दिन बिना किसी को बताए एक जोड़ी हरी चूड़ी इस जगह बांध देना, 24 घंटे में होगी हर मनोकामना पूरी। इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा, मिलेगी सभी दोषों से मुक्ति। प्रिय भक्तों, सावन का पवित्र महीना भगवान भोलेनाथ की भक्ति और आराधना के लिए अत्यंत विशेष माना जाता है। और इस बार सावन का तीसरा सोमवार 17 अगस्त को पड़ रहा है। धार्मिक मान्यताओं में सावन के सोमवार को भगवान शिव की पूजा, व्रत, जलाभिषेक और अपनी श्रद्धा के अनुसार किए गए छोटे छोटे उपायों के लिए विशेष महत्व दिया जाता है। इसी कारण 17 अगस्त सावन के तीसरे सोमवार के दिन यदि आप पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ भगवान शिव का स्मरण करते हुए कोई सात्विक उपाय करते हैं तो इसे मन की शांति, सकारात्मकता और शुभ संकल्प के लिए उपयोगी माना जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको हरी चूड़ी, शमी, धतूरा और बेल वृक्ष से जुड़ी कुछ प्रचलित धार्मिक मान्यताओं के बारे में बताएंगे। कहा जाता है कि सावन के दिनों में हरा रंग प्रकृति, हरियाली, सौभाग्य और आनंद का प्रतीक माना जाता है। इसी वजह से सावन में हरी चूड़ियां पहनने और भगवान शिव से जुड़े वृक्षों के समीप श्रद्धा से अर्पित करने की परंपरा कई स्थानों पर देखने को मिलती है। अगर आप भी भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं तो इस पूरी जानकारी को ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज हम सावन के तीसरे सोमवार यानी 17 अगस्त से जुड़ी ऐसी ही मान्यताओं और पूजा के सरल तरीकों की बात करेंगे। दोस्तों, सावन का महीना आते ही चारों तरफ हरियाली दिखाई देने लगती है। सूखे पड़े पेड़ों पर नई कोपलें आने लगती हैं, खेतों में हरियाली छा जाती है और वातावरण में एक अलग ही प्रकार की शीतलता दिखाई देती है। धार्मिक दृष्टि से भी सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। मान्यता है कि सावन के महीने में शिव आराधना करने से भक्त का मन भक्ति में अधिक आसानी से लग जाता है और व्यक्ति अपने जीवन की परेशानियों के बीच भी भगवान का स्मरण कर मानसिक शांति प्राप्त कर सकता है। इसी महीने में सोमवार के व्रत और शिवलिंग पर जल अर्पित करने की परंपरा विशेष रूप से प्रचलित है। सावन के प्रत्येक सोमवार का अपना महत्व माना जाता है और इस बार 17 अगस्त का तीसरा सोमवार भी भक्तों के लिए श्रद्धा का विशेष अवसर है। इसलिए यदि आप भगवान शिव की पूजा करते हैं तो इस दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, शिवलिंग पर अपनी श्रद्धा के अनुसार जल अर्पित करें और मन में भगवान शिव का ध्यान करते हुए हर हर महादेव का जाप करें। भक्तों, आज हम जिस उपाय की बात कर रहे हैं उसमें हरी चूड़ी का विशेष उल्लेख किया गया है। हरा रंग प्रकृति और हरियाली से जुड़ा हुआ है और सावन में प्रकृति अपने सबसे सुंदर रूप में दिखाई देती है। इसी कारण कई धार्मिक और लोक परंपराओं में सावन के समय महिलाओं द्वारा हरी चूड़ियां पहनने की परंपरा रही है। इसे सौभाग्य, प्रसन्नता और नई ऊर्जा से जोड़कर देखा जाता है। यदि आप 17 अगस्त सावन के तीसरे सोमवार को किसी पवित्र और सुरक्षित स्थान पर, विशेषकर मंदिर परिसर की अनुमति के अनुसार, भगवान शिव का स्मरण करते हुए हरी चूड़ी अर्पित करना चाहते हैं तो इसे श्रद्धा के प्रतीक के रूप में कर सकते हैं। किसी पेड़ को नुकसान पहुंचाए बिना चूड़ी को उसके पास रखना या पूजा स्थल पर अर्पित करना अधिक उचित रहेगा। मान्यता में इसका उद्देश्य भगवान से अपनी मनोकामना कहना और अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि तथा सकारात्मकता की प्रार्थना करना है। दोस्तों, कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति भगवान के सामने अपनी इच्छा रखता है तो उसे केवल धन की इच्छा नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने परिवार के सुख, स्वास्थ्य, सम्मान, शांति और सही मार्ग की भी प्रार्थना करनी चाहिए। आप हरी चूड़ी अर्पित करते समय मन में कह सकते हैं, हे भोलेनाथ, मेरे जीवन से अज्ञान और नकारात्मकता दूर करें, मेरे परिवार को सुख दें, मेरे कर्मों में सद्बुद्धि दें और मुझे अपनी मेहनत से आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करें। यदि मेरे जीवन में कोई आर्थिक परेशानी है तो उसे दूर करने का मार्ग दिखाएं। यदि कर्ज है तो उसे चुकाने की सामर्थ्य दें। यदि घर में तनाव है तो शांति प्रदान करें और यदि मेरी कोई उचित मनोकामना है तो उसे मेरे लिए कल्याणकारी रूप में पूर्ण करें। इस प्रकार की प्रार्थना मन को भगवान के प्रति समर्पित करने का एक सुंदर माध्यम हो सकती है। प्रिय भक्तों, सावन में हरी चूड़ियों का संबंध केवल श्रृंगार से नहीं बल्कि कई स्थानों पर इसे सावन की हरियाली और सौभाग्य के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। विवाहित महिलाएं इस दौरान हरे रंग की चूड़ियां पहनती हैं और भगवान शिव तथा माता पार्वती से अपने परिवार के सुखी जीवन की प्रार्थना करती हैं। अविवाहित कन्याएं भी अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करती हैं। हालांकि किसी भी धार्मिक परंपरा को डर के कारण नहीं बल्कि श्रद्धा और अपनी मान्यता के अनुसार करना चाहिए। किसी रंग को पहनने मात्र से किसी व्यक्ति के जीवन में अनिवार्य रूप से कोई अनहोनी होती है, ऐसा वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित नहीं है। इसलिए सावन की पूजा में सबसे महत्वपूर्ण बात आपका विश्वास,
सदाचार और भगवान के प्रति श्रद्धा है। अब बात करते हैं उन 3 वृक्षों की जिन्हें भगवान शिव की पूजा से जुड़ी धार्मिक परंपराओं में विशेष स्थान प्राप्त है। सबसे पहले आता है शमी का वृक्ष। शमी वृक्ष का उल्लेख भारतीय धार्मिक परंपराओं में बहुत पुराने समय से मिलता है। कई स्थानों पर इसकी पूजा की जाती है और विजय, शक्ति तथा मंगल से इसका संबंध माना जाता है। दशहरे के अवसर पर भी शमी पूजन की परंपरा कई क्षेत्रों में देखने को मिलती है। भगवान शिव को शमी पत्र अर्पित करने की परंपरा भी अनेक भक्तों में प्रचलित है। सावन के तीसरे सोमवार यानी 17 अगस्त को यदि आपके आसपास शमी का वृक्ष है और आप उसकी पूजा करना चाहते हैं तो सबसे पहले वृक्ष की सुरक्षा का ध्यान रखें। उसके पास स्वच्छ स्थान पर दीपक रख सकते हैं, जल अर्पित कर सकते हैं और भगवान शिव का ध्यान कर सकते हैं। किसी भी पेड़ की शाखा पर ऐसी वस्तु न बांधें जिससे पेड़ को नुकसान पहुंचे। धार्मिक मान्यता के अनुसार शमी को भगवान शिव की आराधना से जोड़कर देखा जाता है, इसलिए शमी वृक्ष के सामने खड़े होकर आप भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान कर सकते हैं। यदि आप हरी चूड़ी को श्रद्धा के प्रतीक के रूप में अर्पित करना चाहते हैं तो उसे पेड़ पर कसकर बांधने के बजाय वृक्ष के समीप पूजा स्थान पर रखना बेहतर है। आप हरे रंग का रिबन, हरी चूड़ी या अपनी श्रद्धा के अनुसार कोई छोटा सा सात्विक प्रतीक अर्पित कर सकते हैं। यहां उद्देश्य किसी वस्तु को बांधना नहीं बल्कि भगवान के सामने अपनी श्रद्धा व्यक्त करना है। कहा जाता है कि शमी पूजन से मन में साहस और सकारात्मकता आती है तथा व्यक्ति अपने कार्यों में सफलता के लिए भगवान से आशीर्वाद मांगता है। दोस्तों, शमी वृक्ष से जुड़ी कई कथाएं भारतीय परंपराओं में मिलती हैं। रामायण की लोक परंपराओं में भगवान श्री राम द्वारा विजय से पहले शमी पूजन की कथाएं सुनने को मिलती हैं और महाभारत से जुड़ी मान्यताओं में भी पांडवों द्वारा अपने अस्त्र शस्त्र शमी वृक्ष के समीप छिपाने का वर्णन लोकप्रिय है। इन कथाओं के कारण शमी को शक्ति, धैर्य और विजय से जोड़कर देखा जाता है। सावन में यदि आप शमी वृक्ष के समीप बैठकर कुछ समय भगवान शिव का नाम लेते हैं तो ये आपके लिए एक शांत और भक्तिमय अनुभव हो सकता है। आप 11, 21 या अपनी सुविधा के अनुसार जितनी बार चाहें ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे वृक्ष की जिसे भगवान शिव की पूजा में विशेष रूप से जाना जाता है। यह है धतूरे का पौधा। धतूरा भगवान शिव को अर्पित किए जाने वाले पारंपरिक पदार्थों में शामिल माना जाता है। कई शिव मंदिरों में भक्त धतूरे का फल या पुष्प शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। धार्मिक मान्यता में इसे भगवान शिव के उग्र और वैराग्य स्वरूप से जोड़ा जाता है। सावन सोमवार के दिन यदि धतूरे का फल या पुष्प उपलब्ध हो तो उसे पूजा की विधि और मंदिर की परंपरा के अनुसार भगवान शिव को अर्पित किया जा सकता है। ध्यान रखें कि धतूरा जहरीला पौधा होता है, इसलिए इसे बच्चों और पालतू जानवरों से दूर रखें और सेवन बिल्कुल न करें। धतूरे के पौधे के पास हरी चूड़ी अर्पित करने की लोक मान्यता कुछ क्षेत्रों में सुनने को मिलती है। यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो पेड़ या पौधे को नुकसान पहुंचाए बिना उसके पास श्रद्धा से चूड़ी रख सकते हैं। इस दौरान भगवान शिव से अपने जीवन में चल रही परेशानियों को दूर करने और सही मार्ग दिखाने की प्रार्थना करें। शत्रु के नाश जैसी कठोर इच्छा रखने के बजाय ये प्रार्थना करना अधिक शुभ है कि भगवान आपको हर प्रकार की नकारात्मकता और अन्याय से बचाएं, आपके भीतर साहस दें और आपको सही निर्णय लेने की बुद्धि दें। तीसरा और अत्यंत महत्वपूर्ण वृक्ष है बेल का वृक्ष। भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र का महत्व बहुत अधिक माना जाता है। शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने की परंपरा देश के अलग अलग हिस्सों में बहुत प्रसिद्ध है। बेलपत्र की 3 पत्तियों को भगवान शिव के त्रिशूल और अन्य धार्मिक प्रतीकों से जोड़ा जाता है। सावन के सोमवार को यदि आपको साफ और साबुत बेलपत्र प्राप्त हो तो उन्हें श्रद्धा से भगवान शिव को अर्पित किया जा सकता है। बेलपत्र चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय का जाप करना और मन को शांत रखना भक्तिमय अनुभव देता है। कुछ भक्त बेलपत्र पर श्री राम का नाम लिखकर भी भगवान शिव को अर्पित करते हैं, क्योंकि भगवान शिव और श्री राम की भक्ति से जुड़ी अनेक परंपराएं भारतीय धार्मिक संस्कृति में मिलती हैं। बेल वृक्ष को लेकर अनेक पौराणिक मान्यताएं भी प्रचलित हैं। कुछ धार्मिक ग्रंथों और लोक कथाओं में इसे माता पार्वती और भगवान शिव से जोड़ा गया है। बेल के वृक्ष के मूल, तने और पत्तों को अलग अलग देव शक्तियों से जोड़ने वाली मान्यताएं भी सुनने को मिलती हैं। इन्हें श्रद्धा और धार्मिक परंपरा के रूप में समझना चाहिए। यदि आपके घर के आसपास बेल का वृक्ष है तो उसकी नियमित देखभाल करना और उसे पानी देना भी प्रकृति की सेवा है। पेड़ लगाना और उनकी रक्षा करना भी एक प्रकार की पूजा के समान माना जा सकता है, क्योंकि प्रकृति के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। दोस्तों, सावन के तीसरे सोमवार यानी 17 अगस्त को यदि आप बेल वृक्ष के समीप पूजा करना चाहते हैं तो शाम के समय स्वच्छ स्थान पर घी का दीपक जला सकते हैं, बशर्ते वहां अग्नि जलाने की सुरक्षित और अनुमति वाली व्यवस्था हो।
दीपक को पेड़ के तने से चिपकाकर या सूखे पत्तों के बीच न रखें। पेड़ और पर्यावरण की सुरक्षा सबसे पहले है। दीपक जलाते समय भगवान शिव का ध्यान करें और अपने परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना करें। धार्मिक मान्यता में बेल वृक्ष के नीचे दीपक जलाने को शुभ माना गया है और इसे शिव भक्ति तथा समृद्धि की कामना से जोड़ा जाता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए। कई लोग कहते हैं कि बेल वृक्ष को छूने मात्र से सारे पाप समाप्त हो जाते हैं या कोई व्यक्ति तुरंत धनवान हो जाता है। ऐसी बातों को धार्मिक मान्यता के रूप में ही समझना चाहिए। केवल किसी पेड़ को छूने से आर्थिक समस्या अपने आप समाप्त हो जाएगी, ऐसा निश्चित रूप से कहना उचित नहीं है। वास्तविक जीवन में धन और सफलता के लिए मेहनत, सही निर्णय, बचत और जिम्मेदारी भी उतनी ही जरूरी है। पूजा और प्रार्थना व्यक्ति को मानसिक शक्ति और सकारात्मक सोच दे सकती है, लेकिन अपने कर्मों को छोड़कर केवल किसी उपाय पर निर्भर रहना उचित नहीं है। भक्तों, सावन के पवित्र दिनों में एक और परंपरा कुछ स्थानों पर देखने को मिलती है, जिसमें बेल वृक्ष की जड़ में दूध या जल अर्पित किया जाता है। यदि आप दूध अर्पित करना चाहते हैं तो बहुत अधिक मात्रा में दूध डालने के बजाय अपनी श्रद्धा के अनुसार थोड़ी मात्रा में अर्पित करें और पर्यावरण का ध्यान रखें। पेड़ की जड़ में दूध डालने से पेड़ को कोई विशेष वैज्ञानिक लाभ नहीं मिलता, इसलिए पेड़ की देखभाल के लिए साफ पानी देना अधिक उपयोगी है। धार्मिक भाव से दूध भगवान शिव को अर्पित करना हो तो मंदिर की पूजा व्यवस्था के अनुसार शिवलिंग पर अर्पित करना बेहतर विकल्प है। इसी तरह नीम के वृक्ष का भी भारतीय परंपरा में विशेष सम्मान है। नीम को औषधीय गुणों वाला महत्वपूर्ण वृक्ष माना जाता है और कई लोक मान्यताओं में इसे देवी शक्तियों से जोड़ा गया है। यदि सावन में आप नीम के वृक्ष के पास दीपक या जल अर्पित करते हैं तो इसे श्रद्धा के रूप में कर सकते हैं। पेड़ की जड़ में दूध या कोई अन्य पदार्थ डालने के बजाय उसे स्वच्छ पानी देना और पेड़ की रक्षा करना अधिक अच्छा है। यदि आप धन और कर्ज से मुक्ति की प्रार्थना करते हैं तो साथ ही अपने आर्थिक जीवन में खर्च और बचत पर भी ध्यान दें। भगवान से मार्गदर्शन मांगना और अपने कर्मों को सही दिशा में लगाना ही भक्ति का सुंदर रूप है। दोस्तों, अब बात करते हैं बेलपत्र से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों की। धार्मिक परंपराओं में बेलपत्र को तोड़ने के संबंध में अलग अलग क्षेत्रों और परंपराओं में अलग अलग नियम बताए जाते हैं। कई भक्त सोमवार को बेलपत्र न तोड़कर पहले से तोड़े हुए साफ बेलपत्र का उपयोग करते हैं। यदि आपके घर या मंदिर की परंपरा में ऐसा नियम है तो उसका पालन करें। पूजा के लिए हमेशा स्वच्छ, साबुत और बिना कीड़े लगे बेलपत्र लेना उचित माना जाता है। यदि नए बेलपत्र उपलब्ध न हो तो कई परंपराओं में पहले भगवान को अर्पित किए गए बेलपत्र को साफ करके दोबारा अर्पित करने की अनुमति भी मानी जाती है। इसलिए सबसे जरूरी है कि आप अपने क्षेत्र की पूजा परंपरा और मंदिर के नियमों का सम्मान करें। बेलपत्र की 3 पत्तियों वाला स्वरूप विशेष रूप से पसंद किया जाता है। यदि पत्ती थोड़ी कटी फटी हो तो कई लोग उसे भगवान शिव को अर्पित नहीं करते। हालांकि अलग अलग परंपराओं में इसके नियम अलग हो सकते हैं। पूजा का उद्देश्य भगवान को वस्तु की सुंदरता दिखाना नहीं बल्कि अपनी श्रद्धा प्रकट करना है। इसलिए यदि किसी दिन पूर्ण बेलपत्र न मिले तो भगवान शिव का नाम लेकर केवल जल अर्पित करके भी श्रद्धा व्यक्त की जा सकती है। भगवान शिव की भक्ति में भाव को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। अब भक्तों, सावन के तीसरे सोमवार 17 अगस्त के दिन यदि आप हरी चूड़ी से जुड़ी अपनी श्रद्धा पूरी करना चाहते हैं तो एक सरल तरीका अपना सकते हैं। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, पूजा स्थान को साफ करें, भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करें। इसके बाद 1 जोड़ी या 2 जोड़ी हरी चूड़ियां अपनी श्रद्धा के अनुसार रखें। यदि मंदिर या किसी पवित्र वृक्ष के पास अर्पित करनी हो तो पहले वहां की व्यवस्था और अनुमति का ध्यान रखें। चूड़ियों को पेड़ की शाखा में कस कर न बांधें। उन्हें स्वच्छ कपड़े या पूजा स्थान पर रखकर भगवान शिव से अपनी मनोकामना कहें। फिर ओम नमः शिवाय का जाप करें और अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सद्बुद्धि की प्रार्थना करें। आप प्रार्थना करते समय कह सकते हैं, हे देवों के देव महादेव, हे माता पार्वती, मेरे जीवन से भय और नकारात्मकता को दूर करें। मेरे परिवार में प्रेम और शांति बनाए रखें। मेरे घर में अन्न धन की कमी न हो। मुझे मेहनत करने की शक्ति दें और मेरी मेहनत को सही दिशा दें। यदि मेरे ऊपर कर्ज है तो उसे चुकाने का मार्ग दिखाएं। यदि व्यापार में बाधा है तो सही निर्णय लेने की बुद्धि दें। यदि नौकरी की चिंता है तो उचित अवसर प्रदान करें। मेरे मन को स्थिर करें और मुझे गलत रास्तों से बचाएं। मेरी जो भी उचित और कल्याणकारी मनोकामना है उसे अपनी कृपा से पूर्ण करें। दोस्तों, इसके बाद आप कपूर और लौंग का प्रयोग भी अपनी पारंपरिक पूजा के अनुसार कर सकते हैं।
लेकिन आग जलाते समय हमेशा सुरक्षा का ध्यान रखें। कपूर या लौंग को पेड़ के नीचे सीधे जलाने के बजाय पूजा की सुरक्षित थाली या दीपक का इस्तेमाल करें। बच्चों के आसपास आग न जलाएं और सूखे पत्तों वाले स्थान पर अग्नि बिल्कुल न करें। पूजा में श्रद्धा के साथ सावधानी रखना भी जरूरी है। भगवान शिव की आराधना प्रकृति की रक्षा के साथ की जाए तो उसका भाव और भी सुंदर हो जाता है। अब बात करते हैं उन 5 संकेतों की जिन्हें सावन में भगवान शिव की कृपा से जोड़कर धार्मिक मान्यताओं में देखा जाता है। पहला संकेत है नंदी या बैल का आपके घर के आसपास आ जाना। नंदी भगवान शिव के वाहन और शिव मंदिरों के प्रमुख प्रतीक माने जाते हैं। यदि कोई बैल आपके घर के सामने आ जाए तो उसे परेशान या मारना नहीं चाहिए। सुरक्षित दूरी रखते हुए उसे रास्ता दें और यदि संभव हो तो पशु को उचित भोजन या पानी देने की व्यवस्था करें। इसे भगवान शिव के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने का अवसर मान सकते हैं, लेकिन किसी भी पशु के व्यवहार को निश्चित रूप से भविष्य की घटना का संकेत मानना आवश्यक नहीं है। दूसरा संकेत है सपने में शिवलिंग या भगवान शिव के दर्शन होना। बहुत से भक्त ऐसे सपनों को शुभ और आध्यात्मिक अनुभव मानते हैं। यदि आपको सावन में ऐसा सपना आता है तो आप सुबह उठकर भगवान शिव का नाम ले सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं या घर पर शांत मन से पूजा कर सकते हैं। सपना व्यक्ति की अपनी भावनाओं, विचारों और अनुभवों से भी जुड़ा हो सकता है, इसलिए इसे डरने की बात नहीं समझना चाहिए। यदि सपना आपको भक्ति और सकारात्मकता की ओर प्रेरित करता है तो इसे उसी रूप में स्वीकार करें। तीसरा संकेत नीलकंठ पक्षी से जुड़ा हुआ है। भारतीय धार्मिक परंपराओं में नीलकंठ को शुभ माना गया है और विजय से जुड़ी कथाएं भी सुनने को मिलती हैं। यदि आपको सावन में नीलकंठ पक्षी दिखाई दे जाए तो उसे पकड़ने, भगाने या परेशान करने की कोशिश बिल्कुल न करें। दूर से उसका दर्शन करें और प्रकृति के इस सुंदर जीव का सम्मान करें। पक्षियों को नुकसान पहुंचाना किसी भी धार्मिक भावना का हिस्सा नहीं होना चाहिए। भगवान शिव की भक्ति में जीवों के प्रति करुणा और दया को भी महत्व दिया जाना चाहिए। चौथा संकेत सांप से जुड़ी मान्यताओं का है। भगवान शिव के गले में नाग का स्वरूप दिखाई देता है और इसी कारण नाग को शिव परंपरा में विशेष स्थान प्राप्त है। सावन में यदि आपके घर या आसपास सांप दिखाई दे जाए तो उसे शुभ या अशुभ मानकर उसके पास जाने की कोशिश न करें, उसे मारना भी नहीं चाहिए। सुरक्षित दूरी बनाए रखें और स्थानीय वन्यजीव सहायता या प्रशिक्षित व्यक्ति की मदद लें। सांप को पकड़ने या छूने की कोशिश करना खतरनाक हो सकता है। धार्मिक श्रद्धा का सही अर्थ यही है कि हम जीवों का सम्मान करें और उनकी सुरक्षा का ध्यान रखें। पांचवा संकेत शिव मंदिर, शिवलिंग या नाग नागिन के दर्शन से जुड़ी लोक मान्यताओं में मिलता है। कुछ लोग सपने में मंदिर, शिवलिंग या नाग नागिन का जोड़ा दिखाई देने को शुभ संकेत मानते हैं। यदि ऐसा सपना आए तो भगवान शिव का नाम लें और अपने मन को शांत रखें। इसे भविष्यवाणी की तरह लेने की जरूरत नहीं है। भक्ति का सबसे सुंदर तरीका यही है कि ऐसे अनुभवों से डरने के बजाय व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे कर्म, संयम और सेवा की भावना बढ़ाए। प्रिय भक्तों, सावन में भगवान शिव की पूजा करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है। पूजा में साफ पानी, बेलपत्र, फूल और अपनी श्रद्धा के अनुसार सामग्री अर्पित की जा सकती है। शिवलिंग पर क्या चढ़ाना है और क्या नहीं चढ़ाना है, इसके लिए अपने मंदिर और परिवार की परंपरा का पालन करें। पूजा के नाम पर किसी पेड़ को नुकसान पहुंचाना, किसी पशु को परेशान करना या किसी व्यक्ति को डराना धार्मिक भावना के अनुरूप नहीं है। भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है और उनकी भक्ति सरलता, त्याग, करुणा और सत्य से जुड़ी मानी जाती है। दोस्तों, अब एक ऐसी बात जिसकी चर्चा सावन के दौरान अक्सर होती है। विवाहित महिलाओं के लिए हरी चूड़ी, हरे वस्त्र और 16 श्रृंगार का महत्व कई परिवारों में माना जाता है। सावन में हरी चूड़ियां पहनना सुहाग, हरियाली और प्रसन्नता का प्रतीक माना जाता है। महिलाएं माता पार्वती से अपने पति और परिवार के सुख की प्रार्थना करती हैं, लेकिन किसी महिला को केवल किसी रंग या वस्तु के कारण दोषी या अशुभ कहना उचित नहीं है। धार्मिक परंपराएं क्षेत्र, परिवार और समुदाय के अनुसार बदलती रहती हैं, इसलिए इन्हें श्रद्धा और सम्मान के साथ अपनाना चाहिए, डर और दबाव के साथ नहीं। हिंदू परंपरा में 16 श्रृंगार का अपना विशेष महत्व माना गया है। सिंदूर, बिंदी, चूड़ियां, मंगलसूत्र, पायल, बिछिया और अन्य श्रृंगार की वस्तुएं विवाहित स्त्री के सौभाग्य और सामाजिक पहचान से जोड़ी जाती हैं। सावन के महीने में महिलाएं विशेष रूप से हरे रंग की चूड़ियां पहनती हैं। कई जगहों पर हरे वस्त्र भी धारण किए जाते हैं। ये परंपरा सावन की हरियाली और प्रकृति के सौंदर्य से जुड़ी हुई है। इसलिए 17 अगस्त
सावन के तीसरे सोमवार के दिन यदि कोई महिला हरी चूड़ियां पहनती हैं तो वो अपनी श्रद्धा के अनुसार माता पार्वती और भगवान शिव का स्मरण कर सकती है। कुछ लोक मान्यताओं में सावन के दौरान विवाहित महिलाओं को कुछ रंगों या वस्त्रों से बचने की सलाह दी जाती है, लेकिन किसी विशेष रंग को पहनने से पति की आयु कम हो जाती है या निश्चित रूप से कोई अनहोनी हो जाती है, ऐसा वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। इसलिए ऐसी बातों को धार्मिक मान्यता के रूप में ही समझना चाहिए। किसी महिला को डराने की आवश्यकता नहीं है। पति पत्नी के बीच प्रेम, सम्मान, विश्वास और एक दूसरे की सहायता ही वैवाहिक जीवन की वास्तविक मजबूती है। इसी प्रकार पैरों में सोने की पायल या बिछिया को लेकर भी भारतीय परंपराओं में अलग अलग मान्यताएं मिलती हैं। कुछ परिवार पैरों में सोना पहनने से बचते हैं क्योंकि सोने को देवी लक्ष्मी और देवताओं से जुड़ा पवित्र धातु माना जाता है। वहीं आधुनिक समय में कुछ लोग अपनी सुविधा और पसंद के अनुसार आभूषण पहनते हैं, इसलिए इसे अनिवार्य नियम की तरह नहीं बल्कि परंपरा के रूप में समझना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी आभूषण को पहनने से किसी व्यक्ति की किस्मत अपने आप नहीं बदलती। धार्मिक आस्था के साथ व्यवहारिक जीवन में भी सही कर्म करना जरूरी है। सिंदूर और मंगलसूत्र का महत्व विवाहित महिलाओं के लिए बहुत अधिक माना जाता है। सिंदूर को सुहाग का प्रतीक माना जाता है और मंगलसूत्र को पति पत्नी के वैवाहिक संबंध से जोड़ा जाता है। अलग अलग समुदायों में विवाह के प्रतीक अलग हो सकते हैं, इसलिए हर महिला की परंपरा का सम्मान करना चाहिए। भगवान शिव और माता पार्वती का दाम्पत्य भारतीय धार्मिक परंपरा में आदर्श माना जाता है और इसी कारण सावन में विवाहित महिलाएं माता पार्वती से अपने दाम्पत्य जीवन की सुख शांति की प्रार्थना करती हैं। अब भक्तों, 17 अगस्त सावन के तीसरे सोमवार को यदि आप कोई विशेष पूजा करना चाहते हैं तो सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहनें, घर के पूजा स्थान को साफ करें, भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करें, शिवलिंग पर स्वच्छ जल अर्पित करें, यदि उपलब्ध हो तो बेलपत्र अर्पित करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें। इसके बाद अपनी श्रद्धा के अनुसार हरी चूड़ी रखें और मनोकामना की प्रार्थना करें। यदि आप मंदिर जा रहे हैं तो मंदिर के नियमों का पालन करें। पूजा में भीड़ हो तो धैर्य रखें और दूसरों की पूजा में बाधा न डालें। यदि आपकी मनोकामना धन से जुड़ी है तो भगवान शिव से केवल धन मांगने के साथ साथ धन को सही तरीके से कमाने और संभालने की बुद्धि भी मांगे। यदि नौकरी चाहिए तो मेहनत और सही अवसर की प्रार्थना करें। यदि व्यापार में परेशानी है तो सही निर्णय लेने की शक्ति मांगे। यदि कर्ज है तो कर्ज से निकलने का मार्ग और संयम मांगे। यदि परिवार में परेशानी है तो क्रोध के स्थान पर प्रेम और समझ की शक्ति मांगे, क्योंकि भगवान की भक्ति का अर्थ केवल चमत्कार की प्रतीक्षा करना नहीं बल्कि अपने कर्मों को सही दिशा देना भी है। भक्तों, सावन के तीसरे सोमवार यानी 17 अगस्त को आप भगवान शिव के सामने ये संकल्प ले सकते हैं कि आज से मैं किसी का बुरा नहीं करूंगा, झूठ से बचूंगा, अपनी क्षमता के अनुसार जरूरतमंद की सहायता करूंगा, माता पिता का सम्मान करूंगा और प्रकृति की रक्षा करूंगा। यदि संभव हो तो एक पौधा लगाएं या किसी पुराने पेड़ की देखभाल करें, किसी प्यासे पशु पक्षी के लिए पानी रखें। ये छोटे छोटे कार्य भी मन में सेवा और करुणा की भावना पैदा करते हैं। शिव भक्ति केवल मंदिर तक सीमित नहीं है बल्कि जीवन में अच्छे कर्मों के रूप में भी दिखाई देती है। दोस्तों, सावन के दिनों में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बहुत महंगी सामग्री की आवश्यकता नहीं होती। स्वच्छ जल, बेलपत्र और सच्ची श्रद्धा से भी पूजा की जा सकती है। यदि किसी के पास पूजा की पूरी सामग्री नहीं है तो उसे निराश होने की जरूरत नहीं है। हाथ जोड़कर भगवान शिव का नाम लेना भी भक्ति का सरल रूप है। इसलिए किसी भी गरीब या आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति को यह महसूस नहीं होना चाहिए कि वो पूजा नहीं कर सकता। भगवान की भक्ति में भावना को महत्वपूर्ण माना जाता है। और यदि आप हरी चूड़ी वाला उपाय करना चाहते हैं तो इसे अपनी श्रद्धा का प्रतीक बनाकर करें। चूड़ी को किसी पेड़ की शाखा पर बांधकर पेड़ को नुकसान न पहुंचाएं। मंदिर में अर्पित करने की व्यवस्था हो तो वहां रखें, अन्यथा घर के पूजा स्थान में भगवान शिव और माता पार्वती के सामने रख सकते हैं। इसके बाद मनोकामना बोलें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। आप चाहें तो 11 बार, 21 बार या 108 बार मंत्र का जाप कर सकते हैं। जितना आपकी श्रद्धा और समय हो उतना करें। किसी भी उपाय को 24 घंटे में निश्चित रूप से धन या मनोकामना पूरी करने की गारंटी के रूप में नहीं लेना चाहिए। धार्मिक उपाय विश्वास और प्रार्थना का माध्यम होते हैं। प्रिय भक्तों, अगर आप मानते हैं कि भगवान शिव आपके जीवन के हर कठिन समय में आपका हाथ पकड़कर आपको सही रास्ता दिखाते हैं तो आज 17 अगस्त सावन के तीसरे सोमवार की इस पूजा में एक बात जरूर याद रखें। भक्ति में जल्दबाजी नहीं, विश्वास होना चाहिए। भगवान से शिकायत करने के बजाय अपनी बात कहें और फिर अपने कर्म पर ध्यान दें।
कठिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जैसे सावन की बारिश सूखी धरती को फिर से हरा कर देती है, वैसे ही जीवन में भी सही समय आने पर परिस्थितियां बदल सकती हैं। इसलिए उम्मीद बनाए रखें और भगवान शिव का नाम लेते रहें। कहा जाता है कि सावन में भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करने से भक्त की मनोकामना पूरी होने की कामना की जाती है। यदि आप 5 बेलपत्र लेकर उन पर श्रद्धा से श्री राम लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं और उन्हें शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। ध्यान रखें कि बेलपत्र स्वच्छों और मंदिर की पूजा पद्धति के अनुसार अर्पित किए जाएं। भगवान शिव को जल अर्पित करते समय मन में यह भाव रखें कि मेरे भीतर का अहंकार, क्रोध, लोभ और नकारात्मकता भी इस जल के साथ शांत हो। यही शिव पूजा का वास्तविक आध्यात्मिक अर्थ समझा जा सकता है। दोस्तों, कई लोग पूछते हैं कि क्या सावन के सोमवार को हरी चूड़ी केवल महिलाओं को ही अर्पित करनी चाहिए? इसका कोई एक सार्वभौमिक नियम नहीं है। हरी चूड़ी का संबंध कई जगहों पर महिलाओं के श्रृंगार और सौभाग्य से जुड़ा हुआ है, इसलिए महिलाएं इसे विशेष रूप से अपनाती हैं। लेकिन पुरुष भी भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं और अपने परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। पूजा का अधिकार और भक्ति की भावना किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, सावन में यदि कोई व्यक्ति व्रत रखता है तो उसे अपनी स्वास्थ्य स्थिति और क्षमता का ध्यान रखना चाहिए। धार्मिक व्रत का अर्थ शरीर को नुकसान पहुंचाना नहीं है। फलाहार या सात्विक भोजन की अपनी परंपरा के अनुसार व्यवस्था की जा सकती है। जो लोग स्वास्थ्य कारणों से व्रत नहीं रख सकते वे भी भगवान शिव की पूजा और नामस्मरण कर सकते हैं। भक्ति के लिए शरीर को कष्ट देना आवश्यक नहीं है। अपनी परिस्थिति के अनुसार श्रद्धा करना ही उचित है। भक्तों, सावन के तीसरे सोमवार 17 अगस्त के दिन यदि आप शिव मंदिर जाएं तो नंदी महाराज के कान में अपनी मनोकामना कहने की परंपरा भी कई मंदिरों में देखने को मिलती है। ऐसा करते समय मंदिर की व्यवस्था और अन्य भक्तों का ध्यान रखें। नंदी के सामने बैठकर कुछ क्षण भगवान शिव का ध्यान करें। मन को शांत करें और फिर अपनी इच्छा भगवान के सामने रखें। यदि आपके जीवन में बहुत तनाव है तो कुछ मिनट शांत बैठना भी मन को राहत दे सकता है। इसी तरह यदि आपको सावन में अचानक कोई शुभ अनुभव हो, मंदिर के दर्शनों, शिवलिंग दिखाई दे, भगवान शिव का नाम सुनाई दे या मन में अचानक भक्ति जागे तो इसे सकारात्मक भावना से स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन किसी भी घटना को देखकर तुरंत ये निष्कर्ष न निकालें कि अब निश्चित रूप से धन आने वाला है या कोई बड़ी घटना होने वाली है। धार्मिक संकेतों की व्याख्या अलग अलग परंपराओं में अलग होती है। सबसे अच्छा यही है कि शुभ अनुभव आपको अच्छे कर्म और भगवान की भक्ति की ओर प्रेरित करे। दोस्तों, अब फिर से उस विशेष उपाय को याद कर लेते हैं। 17 अगस्त सावन के तीसरे सोमवार को सुबह या अपनी सुविधा के अनुसार भगवान शिव का ध्यान करें। हरी चूड़ी की 1 जोड़ी या 2 जोड़ी लें। यदि मंदिर या पूजा स्थान पर अर्पित करना हो तो वहां की परंपरा के अनुसार रखें। शमी, बेल या धतूरे के पौधे के पास पूजा करनी हो तो वृक्ष को नुकसान न पहुंचाएं। भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करें। फिर मनोकामना बोलें, ओम नमः शिवाय का जाप करें। यदि दीपक जलाना हो तो सुरक्षित स्थान पर जलाएं। पूजा समाप्त होने के बाद भगवान से प्रार्थना करें कि आपके जीवन में जो भी उचित और कल्याणकारी है वो आपको प्राप्त हो। आप ये प्रार्थना कर सकते हैं, हे महादेव, मेरे घर में सुख शांति बनाए रखें। मेरे परिवार के सभी सदस्यों को सद्बुद्धि दें। मेरे जीवन की आर्थिक परेशानियों को दूर करने का मार्ग दिखाएं। मेरे ऊपर यदि कर्ज है तो उसे चुकाने की शक्ति दें। मेरे कार्य और व्यापार में ईमानदारी से सफलता प्रदान करें। मेरे मन से भय दूर करें। मेरे घर से कलह और नकारात्मकता दूर करें। माता पार्वती की कृपा से परिवार में प्रेम और सौहार्द बना रहे। मुझे अपने कर्मों पर विश्वास रखने और कठिन समय में धैर्य बनाए रखने की शक्ति दें। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, सावन का तीसरा सोमवार 17 अगस्त केवल एक तारीख नहीं बल्कि आपके लिए अपने जीवन को थोड़ा बेहतर बनाने का संकल्प लेने का अवसर भी हो सकता है। यदि आप इस दिन किसी उपाय को करते हैं तो उसके साथ एक अच्छा कर्म जरूर करें। किसी जरूरतमंद को भोजन करा दें, किसी प्यासे को पानी पिला दें, किसी पशु पक्षी के लिए पानी रखें, किसी पौधे को पानी दें या किसी परेशान व्यक्ति की मदद करें। भगवान शिव की भक्ति में करुणा और सेवा का भाव बहुत सुंदर माना जाता है। और अंत में भक्तों, इतना जरूर याद रखिए कि भगवान शिव से मांगी गई हर चीज का सबसे सुंदर रूप वही है जो आपके और आपके परिवार के लिए कल्याणकारी हो। धन आए तो उसके साथ सद्बुद्धि आए, सफलता मिले तो अहंकार ना आए, शक्ति मिले तो उसका गलत उपयोग न हो और मनोकामना पूरी हो तो उसके साथ दूसरों का भला करने की भावना भी बनी रहे। यही सच्ची शिव भक्ति का भाव है। सावन के तीसरे सोमवार 17 अगस्त को भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का स्मरण करते हुए अपने मन की बात भगवान के सामने जरूर रखें।
हरी चूड़ी को श्रद्धा का प्रतीक बनाकर अर्पित करें, बेलपत्र चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय का जाप करें और अपने कर्मों को सही दिशा में आगे बढ़ाएं। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। जय माता पार्वती।